लोग तपस्या करते थे और कई कई वर्षों तक तपस्या करते थे। उस दौरान क्या होता था, आंधी भी चलता था, तूफान भी चलता था, तो अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें किसी चीज़ का आभास नहीं होता था और अपने शरीर को त्याग देते थे। जब शरीर को त्याग देते थे तो शरीर का कोई भी अंश बचता नहीं था, सब गल जाता था। बचता क्या था? हड्डी और केश। ऋषि मुनियों का केश बचता था, इसलिए कहा जाता है ऋषि केश। ठीक है। इधर का जो झूला है, आपने ब्रिज देखा, उसे बोलते हैं राम झूला। अदर साइड है जानकी ब्रिज, लेकिन जो राम झूला है इसका ओरिजिनल नाम है शिवानंदा झूला। स्वामी शिवानंदा जी ने 1985 में इस ब्रिज के लिए 50 लाख रुपये डोनेट किया था, 50 लाख रुपये, और 52 लाख रुपये पास हुआ था यूपी गवर्नमेंट से। टोटल इन्वेस्ट हुआ 1 करोड़ 2 लाख रुपये। 1986 4 अप्रैल को ब्रिज बनकर कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका नाम जो शिवानंदा झूला था, तो इसे राम झूला क्यों बोलते हैं पब्लिक, और हम लोग इसे राम झूला क्यों बोलते हैं? और 1985 में यहाँ पे कोई भगवान नहीं आते, न किसी भगवान ने इस झूले को बनाया, लेकिन इसे राम झूला क्यों बोला जाता है? देखिए, प्राचीन काल में भी बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? ताकि उनके द्वारा भगवान का नाम निकल सके और आस्था जुड़ी रहे। इसीलिए स्वामी शिवानंदा जी ने अपने नाम की पॉपुलैरिटी न देके इसका नाम राम झूला करवा दिया, ताकि यात्रियों के मुंह से भगवान का नाम निकल सके और आस्था जुड़े। सिर्फ और सिर्फ आस्था जोड़ने के लिए इसे राम झूला किया गया। झूला क्यों बोलते हैं? ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, इसके ऊपर जब चढ़ते हैं तो ये हैंगिंग होता है, कंटिन्यूसली हिलता रहता है, इसलिए इसे झूला कहा जाता है। ठीक है सर। सामने जो रिवर है गंगा रिवर, लेकिन एक ही रिवर नहीं है, 3 रिवर कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा रिवर है? फर्स्ट रिवर है भागीरथी, जो बद्रीनाथ से चलता है, अलकनंदा केदारनाथ से, मंदाकिनी गंगोत्री से। 3 रिवर कॉम्बिनेशन होकर आता है, इधर गंगा बनता है। इसलिए कुछ लेके जाना मत जाना, आप लोग गंगा जल जरूर ले जाना है यहाँ से, जिसकी कोई कीमत नहीं। अभी हम जिस क्षेत्र में है ना मैडम, इस क्षेत्र को कहा जाता है स्वर्गाश्रम। स्वर्गाश्रम क्यों कहा जाता है? यहाँ पे पांडव जी आए थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर। उन्होंने वानप्रस्थ की यात्रा की थी। वानप्रस्थ आश्रम ऐसे 1.5 किलोमीटर पीछे, उधर उन्होंने विश्राम किया, फिर आगे जाके उन्होंने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के दौरान जो नेचुरली एक गंगा से शालिग्राम का शिवलिंग निकला, वो आगे एक मंदिर है, वर्ल्ड का 2nd रामेश्वर, पूरे विश्व का दूसरा रामेश्वर। फर्स्ट रामेश्वर साउथ में, 2nd इधर, तो वहाँ शालिग्राम शिवलिंग स्थापित किया। लेकिन ये क्या है? दूसरा रामेश्वर है। फर्स्ट रामेश्वर साउथ में। फर्स्ट रामेश्वर में क्या हुआ था आप लोग जानते हैं? फर्स्ट रामेश्वर में रामचंद्र भगवान ने तपस्या करी और रेत का शिवलिंग बनाया था, फिर राम सेतु का निर्माण किया था। लेकिन आज हम रामेश्वर जाते हैं, फर्स्ट रामेश्वर में, तो रेत का शिवलिंग का दर्शन नहीं होता है। वहाँ पे कौन से शिवलिंग का दर्शन होता है सर? आपको पता है? वहाँ पे होता है स्फटिक महादेव, स्फटिक शिवलिंग। स्फटिक जानते हैं आप लोग? स्फटिक क्या होता है? एक प्रीशियस रत्न होता है। हिमालय में बर्फ़ गिरता है, जो बर्फ़ लाखों वर्ष पुराना होता है, चट्टान के नीचे दबता है, वो बर्फ़ ना रहकर हिमालय उत्तराखंड में आता है, तो बर्फ़ ना रहकर पत्थर में बदलेगा, वो कहलाता है स्फटिक। दिखता कैसा? जैसा कांच होता है ना, टोटल ट्रांसपेरेंट, वैसा दिखता है। लेकिन उसका पहचान कैसे करेंगे कि स्फटिक है या कांच है? उसका पहचान होता है क्योंकि वो हिमालय से निकलता है, तो उसका तासीर ठंडा होता है। और 2 स्फटिक को, ओरिजिनल स्फटिक को आपस में रगड़ेंगे ना सर, उसमें फायर होता है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या करता है? उस स्फटिक को वहाँ से निकालता है। इसके 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाता है। एक तो स्फटिक का माला बनता है, वो किस काम आता है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, माइग्रेन का दर्द होता है ना सर, आदि सर, उसके लिए स्फटिक का माला पहना जाता है। क्योंकि वो जब माला डालते हैं तो एनी टाइम ठंडा रहता है, वो बॉडी के एक्सटाइट को ऑब्जर्व करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र। सुना आपने? पहले लोग सोने का, चांदी का, पीतल का रखते थे, लेकिन सोने, चांदी, पीतल का रखते हैं तो वो एक निर्जीव होता है, तो उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा डालनी पड़ती है। ठीक है। इस स्फटिक का रखते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि वो अपने आप में एक जिंदा पत्थर होता है। तो उसे वो श्रीयंत्र किस काम आता है? घर में वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, भूमि दोष है, किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, इन प्राप्ति के लिए इस स्फटिक श्रीयंत्र घर पर रखा जाता है। रखता कौन है? घर के लेडीज ही घर की लक्ष्मी होती है। तो उसे क्या करना है? पहले गंगा जल से धोना है, उसके नीचे स्वास्थ्य बना के लाल कलर का कपड़ा रख के मंदिर में तो अपना काम करना चालू कर देता है। उसका डेली पूजा विधि विधान जरूरी नहीं है, लेकिन साल भर में दिवाली होता है ना सर, लक्ष्मी पूजन होता है, उस दिन उसका पूजा कंपलसरी है। ठीक है। ये तो फर्स्ट रामेश्वरम, ये दूसरा रामेश्वरम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र को स्वर्गाश्रम क्यों कहा जाता है? जब पांडव जी ने वहाँ शालिग्राम शिवलिंग स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। केदारनाथ क्यों जा रहे थे? क्योंकि उन्होंने कौरवों का वध किया था। कौरव कौन से? उनके भाई थे, उन पर कुल हत्या का पाप लगा था। जिस पाप के निवारण के लिए वो भगवान शंकर से मिलने के लिए केदारनाथ जा रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने केदारनाथ को स्वर्ग कहा। तो पांडव जी ने यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी बनाई, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है स्वर्गाश्रम। और जब केदारनाथ के लिए गए, केदारनाथ पहुँच चुके थे, तो पंडित भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देने से मना कर दिया कि वो पांडव को दर्शन नहीं दूँगा। इन्होंने कौरवों का वध किया है, अपने कुल हत्या का पाप किया है, मैं पांडव को दर्शन नहीं दूँगा। तो भगवान शंकर ने क्या करा? एक काले भैंस का रूप धारण किया, उनके मार के आगे खड़े हो गए। पांचों भाई उन्हें पहचान नहीं पाए, तो भीम उसमें सबसे शक्तिशाली थे, तो वो लड़ पड़े। ये काला भैंसा कहाँ से रास्ते में आ गया? उसके 2 पार्ट कर दिए। पीछे का पार्ट गिना नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर, आगे का पार्ट इधर केदारनाथ मंदिर में ज़मीन में धसा दिया। जब ज़मीन में धसा दिया तो भैंस का पीठ का पार्ट होता है ना सर, ट्रायंगुलर, वही केदारनाथ मंदिर में ट्रायंगुलर शिवलिंग। और जब लास्ट में भगवान शंकर ने दर्शन दिया, भीम ने कहा प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया,
मैंने आपको कष्ट दिया, क्षति दी, नुकसान पहुँचाया, लेकिन आने वाले समय में जब भी आप पे कष्ट होगा तो मैं आपका अंगरक्षक बन के खड़ा रहूँगा। तब 2013 उत्तराखंड फ्लड आया, पीछे एक चट्टान आके खड़ी हो गई, वो पानी डाइवर्ट होकर निकल गया, मंदिर सेफ हो गया। वही भीम की परीक्षा थी जो भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, अभी हम चलेंगे सर आगे परमात्मा निकेतन, वहाँ पे आप आरती देख लीजिए, फिर आगे का प्लेस आपको दिखाएंगे। ठीक है।